एक बार की बात है, एक घने जंगल के बीच एक आम का पेड़ था। उस पेड़ पर सनी नाम का एक छोटा सा छिपकली रहता था। सनी छोटा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसका घर एक सुंदर आम का पेड़ था, जहाँ हर मौसम में आम लगते थे। पेड़ के पत्ते हमेशा हैर भरे रहते थे। सनी अपना दिन गर्म धूप में बिताता था, पटों के बीच से धूप का मजा लेते हुए। उसे धूप में आराम करना बहुत पसंद था। वो रसीले कीड़े मकोड़ों का पीछा करता, उन्हें पकड़ने की कोशिश करता। हर दिन उसके लिए एक नई एडवेंचर होती थी और अपने छिपकली दोस्त के साथ खेलता। दोनों मिलकर पेड़ पर इधर उधर दौड़े। उनका खेलना देखने लायक होता था। जिंदगी सिंपली और शांत थी। हर दिन एक नई खुशी लेकर आता था। जंगल का माहौल हमेशा सुकून भरा होता था। एक दिन चिड़ियों का झुंड आया, जो दूर देश से यहाँ आया था। उनका आना जंगल में एक नई हलचल लेकर आया। वो एक दूर देश के बारे में बात कर रहे थे, जहां हर तरह के रंग बिरंगे फल मिलते थे। उनकी बातें बहुत रोचक थी। वो ऐसे फलों से भरा देश था जो सन्नी ने कभी देखे नहीं थे। उस देश के फलों की खुशबू और रंग सन्नी को मोहित कर रहे थे। सन्नी ने सुना, उसका दिल तमन्ना से भर गया। उसने सोचा, क्या मैं कभी वहां जा पाऊंगा? वो अपने आम के पेड़ से कभी बाहर नहीं गया था। उसने कभी अपने घर के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। ऐसी जगह के बारे में सोचकर वो बहुत एक्साइटेड हो गया। उसके मन में नए सपने जगने लगे। नए सपनों की दुनिया उसके सामने थी। दूसरे सुबह सनी ने डिसाइड कर लिया, यूं से यह सुंदर जगह ढूंढनी है। उसने जर्नी के लिए कुछ बेडीज पैक किए। एक लंबी सांस लेते हुए वो अपने पेड़ की जानी पहचानी छाया छोड़कर चल दिया। बाहर की दुनिया बहुत बड़ी और अनजान थी। वो लंबे लंबे घास में से निकला। वो पठारों वाली पहाड़ियों पर चढ़ा। सनी को एडवेंचर का मजा आ रहा था। वो डर रहा था, हाँ, लेकिन एक्साइटेड भी था। ये एक ऐसी जर्नी थी जिसे उस करना ही था। जर्नी आसान नहीं थी। धूप सनी की पीठ पर पड़ रही थी। यूं भूखे पंछियों और सांपों से बचकर रहना पड़ता था। एक दोपहर उसका सामना एक तेज धार वाली नदी से हो गया। पानी बहुत तेज और ठंडा था। सनी ने डर को अपने ऊपर हावी होते हुए महसूस किया। यूज कभी इतनी मुश्किल नहीं आई थी, लेकिन स्वादिष्ट फलों के ख्याल ने यूज हिम्मत दी। वो अब तक बहुत आगे आ चुका था, वापस जाने के लिए नहीं। अपनी सारी ताकत लगाते हुए सनी एक तैरते हुए पत्ते पर कूद गया। उसने अपने छोटे से पैरों से पट्टी को मजबूती से पकड़ लिया, जैसे उसकी जिंदगी उसी पर निर्भर हो। तेज धारा उसे बहा ले गई। पानी की शक्ति और रफ्तार ने उसे एक पल के लिए भी चैन नहीं लेने दिया। वो कस के पकड़े रहा, अपनी पूरी हिम्मत जोड़कर। उसके छोटे से दिल में डर और साहस का एक अनोखा संगम था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। हर सांस के साथ उसकी आंखों में जीत की चमक और जिंदा रहने की इच्छा और तेज हो रही थी। जब उसे लगा कि अब तो वो बह ही जाएगा, उसने अपने आखिरी बाल का प्रयोग किया। उसकी छोटी सी दुनिया उसके सामने ही टूट रही थी। तभी पत्ता किनारे पर आकर रुक गया, जैसे कुदरत ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। पट्टी ने उसे सुरक्षित किनारे तक पहुंचा दिया। वो बच गया अभी के लिए। उसने एक गहरी सांस ली और अपने आप को संभाला, जैसे एक योद्धा अपने युद्ध के बाद करता है। थका हुआ लेकिन दृढ़ सनी आगे बढ़ता रहा। उसके मन में एक ही विचार था, जीत और जिंदा रहने का। वो कीचड़ भरे मैदानों को पार करके अपने छोटे पैरों से मिट्टी को हटाते हुए आगे बढ़ रहा था और खतरनाक चट्टानों पर चढ़ गया। हर कदम पर उसकी हिम्मत और बढ़ रही थी, यहां तक कि उसे एक चालाक बिल्ली को भी चकमा देना पड़ा, जो उसके पीछे लगी थी, जो उसे अपना दोपहर का भोजन बनाना चाहती थी। उसने अपनी चतुराई और तेजी से उस बिल्ली को मार दी। हर चुनौती ने उसे और मजबूत और बहादुर बनाया। हर मुश्किल ने उसके अंदर के योद्धा को जगाया और उसे जीत की राह दिखाई। दिन रात में बदल गए। सनी को अपने आम के पेड़ की याद आने लगी। उसे अपने दोस्तों की याद आने लगी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वो जानता था कि वो अपनी मंजिल के करीब है। एक सुबह सनी ने कुछ बहुत ही बढ़िया खुशबू सूंघी। पके हुए फलों की मीठी खुशबू थी। उसने ऊपर देखा और जो नजारा उसकी आंखों के सामने था, उसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। उसके सामने एक बड़ा सा बगीचा था। रसीले आम, बेरीज और दूसरे स्वादिष्ट फलों से लदे पेड़ों ने उस जगह को भर दिया था। सनी ने ऐसी बहुत ज्यादा कोई चीज कभी नहीं देखी थी। वो आखिरकार अपने सपनों की दुनिया में पहुंच गया था। जैसे ही उसने सफलता के मीठे स्वाद का आनंद लिया, उसकी मुलाकात दूसरी क्रीचर से हुई।
वो एक छोटी सी छिपकली को देखकर हैरान थे जो इतनी दूर से आया था। उन्होंने उसका खुले हाथों से स्वागत किया, अपना खाना और कहानियां उसके साथ बांटी। सनी ने बगीचे में बहुत खुशहाल दिन बिताए। उसने भरपेट फल खाए और नए दोस्त बनाए। उसने उनके जीवन और रीति रिवाजों के बारे में जाना। उसने अपने कारनामों को उनके साथ बांटा, उनके बीच एक हीरो बन गया। लेकिन जितना ज्यादा उसने बगीचे का आनंद लिया, सनी को एक एहसास हुआ। उसे अपने घर की याद आ रही थी। उसे अपने ही आम के पेड़ पर, अपनी स्किन पर सूरज की गर्मी की याद आ रही थी। उसे अपने दोस्तों की याद आ रही थी। अपने नए दोस्तों को अलविदा कहकर सन्नी अपने घर की तरफ चल दिया। इस बार वो सिर्फ एक छोटी सी छिपकली नहीं था, वो सनी थे ट्रैवलर, द एडवेंचरर था। वो ज्यादा बहादुर, ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा समझदार था। उसकी वापसी की जर्नी मुश्किलों से भरी हुई थी, लेकिन सनी ने उन सब का सामना हिम्मत के साथ किया। उसे अपने अंदर एक नई ताकत मिल गई थी। वो जानता था कि वो किसी भी चीज का सामना कर सकता है। आखिरकार उसने अपने आम के पेड़ की जानी पहचानी शाखाओं को देखा। ये वही जगह थी जहां उसने अपना बचपन बिताया था, जहां हर पत्ता और हर शाखा उसके लिए एक पुरानी याद थी। उसका दिल खुशी से भर गया। इतनी दूर सफर करने के बाद अपने घर लौटने का सुख अलग ही होता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जो उसकी अंदर की खुशी को दिखाती थी। वो ऊपर चढ़ गया, अपनी स्किन पर सूरज की गर्मी को महसूस कर रहा था। सूरज की किरणें उसके लिए एक नई ऊर्जा लेकर आई थी जो उसके हर एक रोम रोम में महसूस हो रही थी। यह दुनिया का सबसे बेस्ट एहसास था। ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो, जैसे सभी परेशानियां दूर हो गई हो। सनी की जर्नी ने उस बदल दिया था। उसने नए रास्ते देखे, नए लोग मिले और नए अनुभव प्राप्त किए। हर एक कदम उसके लिए एक नई सीख थी। उसने अपने डर का सामना किया था, मुश्किलों पर विजय पाई थी और अपने आप को मजबूत बनाया था। हर एक चुनौती ने उसके अंदर के साहस को और भी मजबूत बनाया और नए दोस्त बनाए थे। ये नए दोस्त उसके लिए एक नई दुनिया लेकर आए थे, जहां हर एक दिन एक नई कहानी थी। वह घर लौट आया था अपने पुराने घर में, जहां हर एक चीज उसके लिए अपनी थी। सिर्फ कहानियों के साथ ही नहीं, बल्कि नए अनुभव और सीखों के साथ। उसके दिल में एक नई ऊर्जा थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी, बल्कि साहस से भरे दिल और जोश से भरी आत्मा के साथ। वो जानता था कि अब कोई भी चुनौती उसके लिए मुश्किल नहीं थी। जिंदगी यूज जहां भी ले जाए, हर एक नई जगह उसके लिए एक नई सीख लेकर आएगी। वो उसका सामना कर सकता है। अब उसके पास वो सब कुछ था जो एक सफल जीवन के लिए जरूरी था: साहस, दोस्ती और अनुभव।